ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समवेता। किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान लेकिन प्रकाशिक गुणों में भिन्नता रखते हैं एक दूसरे के प्रकाशिक समवी कहलाते हैं। जब किसी पदार्थ पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह पदार्थ यदि प्रकाशिक समवेता दर्शाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं, कौन से यौगिक ऐसे होते हैं जो प्रकाशिक समवेता दर्शाते हैं, और जो प्रकाशिक समवेता दर्शाते हैं उन्हें प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहा जाता है। तो प्रकाशिक समवी हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, डी और एल, यानी कि प्लस और माइनस। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले तो अपने कहें नॉन पोलर लाइट क्या होती है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश यानी कि नॉन पोलर लाइट, तो यानी कि ऐसा प्रकाश जिसके कंपन प्रत्येक दिशा में हो रहे हो, यानी कि हर संभव दिशा में कंपन होते हैं, ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपन जैसे ऐसे भी कंपन हो रही हैं, ऐसे भी 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 हो रही हैं, यानी कि हर संभव दिशा में आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार से गोलाकार रूप में सभी हो रही है। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहा जाता है, अध्रुवित प्रकाश। या इसको दर्शाने का तरीका ये होता है कि इस प्रकार से दर्शाकर इनके बीच में डॉटेड लगाया जाता है। तो ऐसे प्रकाश को कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को यदि निकोल प्रिज्म या पोलराइड से गुजारा जाता है तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। और भी बहुत से तरीके होते हैं अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में बदलने के, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, कई तरीके होते हैं। अपने बात करें, ये मान लो कि ये रखा हुआ है इसके सामने निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म दो प्रिज्मों को कनाडा बाल्सम नाम का एक कोई साल्ट आता है उससे जोड़कर बनाया जाता है, इसे निकोल प्रिज्म कहा जाता है। तो जब ये अध्रुवित प्रकाश निकोल प्रिज्म, पोलराइड आदि से गुजारा जाता है तो ये अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। ध्रुवित प्रकाश को अपने शॉर्ट में कह देते हैं पीपीएल। पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, यानी कि शॉर्ट में इसको क्या कह देते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश यदि कहीं से आ रहा है और उसके रास्ते के अंदर कोई विलयन रख दिया जाए, ये देखो रास्ते के अंदर किसी अपने एक पात्र के अंदर विलयन रख दिया जिसका अपने अध्ययन कर रही हैं, ये विलयन रखा गया तो समतल ध्रुवित प्रकाश या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, समतल ध्रुवित प्रकाश का तल है वो घूम जाता है, या तो वो घूमता है क्लॉकवाइज या फिर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे देखो जाना था ऐसे, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज घूमना। और क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है, क्लॉकवाइज, इसका तल क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहा जाता है या वामावर्त, तो इसे दक्षिणावर्त कहा जाता है। तो जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इन ऐसे पदार्थों को डी या प्लस पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को डी या प्लस समवी कहा जाता है, यानी कि ऐसे पदार्थों का स्पेशल नाम दिया गया है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस, या इसको हिंदी में ऐसे कहें कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ,
ऐसे पदार्थों को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आने वाले, जैसे कोई अद्वितीय प्रकाश था, अद्वितीय प्रकाश को आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इसको निकोल प्रिज्म या पोलराइड से गुजारा है तो अद्वितीय प्रकाश अब किस में बदल गया है, ध्रुवित प्रकाश में बदल गया है। और ध्रुवित प्रकाश के सामने कोई ऐसा पदार्थ रख दिया जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे ऐसे रहता, अब ऐसे कर दिया इसने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ऐसे पदार्थों को अपने क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। इसको एल या माइनस पदार्थ कहा है और इसका नाम दिया गया है वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ इनका नाम दिया गया है, यानी कि इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा है, इनको लीवो रोटेटरी पदार्थ कहा जाता है, लीवो रोटेटरी पदार्थ कहा जाता है। यानी कि इनका तल है समतल ध्रुवित प्रकाश, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी उसके तल को इसने एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहा जाता है, वामावर्त दिशा में घुमा दिया है। तो इस प्रकार से जो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, क्लॉकवाइज घुमाने वाले और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। क्लॉकवाइज घुमाने वालों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वालों को वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ यानी कि लीवो रोटेटरी पदार्थ कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के हो गए हैं। तो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाने वाले कंपाउंड के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। तो आप कोई भी कंपाउंड है वो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, उसको दर्पण में देखो। यदि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दर्शाते, और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं तो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल लेकर देखें, जैसे मान लो कि कोई ये कंपाउंड है MAA की होल थ्राइस, इस प्रकार का है। कोई द्विदंतुक लिगेंड है, 3 जुड़े हुए हैं। तो ये समन्वय संख्या यहाँ पर समन्वय संख्या है वो 6 है, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है, समन्वय संख्या 6 है। और जिस कंपाउंड की समन्वय संख्या 6 होती है उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये मेटल और इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर ए लगे हुए हैं, यहाँ पर ए लगे हुए हैं, यहाँ पर ए लगे हुए हैं, यानी द्विदंतुक लिगेंड लगे हुए हैं। इसको दर्पण में देखा तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये दर्पण के अंदर जो होता है वैसा ही दिखाई देता है। दर्पण में सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है, पैर नीचे हैं तो नीचे ही दिखाई देते हैं। तो अब देखो ये दर्पण में कैसा, मेटल बीच में बैठा है तो बीच में बैठा ही दिखाई देगा दर्पण, लेकिन लेक्टर इन्वर्जन है दर्शाता है। दर्पण के सामने अपने ऐसे जाकर खड़े होते हैं तो अपने जैसे ही खड़े हुए हैं, लेकिन अपना जो दर्पण में प्रतिबिंब है वो ऐसे नहीं खड़ा होगा, ऐसे एकदम उल्टा कर दिखाता है। अपना मुंह है जैसे ऐसे है, तो जो अपना दर्पण में प्रतिबिंब है उसका मुंह क्या है, ऐसे है, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर दिखाता है दर्पण। कैसे, जैसे मान लो इसका ए है वो किधर है, दाईं ओर है, तो इसका दर्पण में कैसा दिखेगा, ए बाईं तरफ दिखेगा। और ये इसके दाईं तरफ है तो दर्पण में कैसा दिखेगा, बाईं तरफ दिखेगा। बायां वाला पार्ट दाईं तरफ, दायां वाला पार्ट बाईं तरफ। इधर ए दूर है तो इसमें दूर दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा। अब इसको उठाकर इसके ऊपर फिट करना चाहिए तो फिट हो जाता है या नहीं होता, इसको ऐसा कैसा उठाकर फिट करना है, ये लो फिट हो गया कि नहीं हो गया भाई, बोलो। हाँ, नहीं हुआ।
क्योंकि इसको ऐसा कैसा उठाकर रखेंगे, इसमें ए इधर है, इसमें ए इधर है, इसमें ए इधर रह गया, इसमें ए इधर रह गया, तो ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते। जिसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, यानी कि प्रकाशिक समाव्यता दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। और जिसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते वही प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, जिनके हो जाते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है अपने, ऐसे माने कि Cu है, कोई कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ En जुड़े हुए हैं 2 और A क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़े हुए हैं 2। इसको अपने देखें तो यहां पर भी समन्वय संख्या कितनी है, 2 और 2 4 2 6, Cn बराबर कितनी है 6 है, तो इसकी ज्यामिति भी ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे, कोबाल्ट बीच में बैठ जाएगा, कोबाल्ट बीच में बैठ जाएगा। देखो इसी प्रकार की दर्पण में देखेंगे तो भी दर्पण में ऐसा ही दिखाई देगा। यहां पर मान लो दर्पण पहले से रख रखा है अपने, जैसे देखेंगे वैसा ही दर्पण में दिखता जाएगा। यदि ऐसा हो जाए कि क्लोरीन है, वो एक ऊपर क्लोरीन बैठा है, एक नीचे बैठा है, दर्पण में देखेंगे ऊपर वाला ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे वाला नीचे दिखाई देगा। यदि यहां पर एक En है, इधर En है, तो ये En आपको यहां दिखाई देगी, इधर दूर है तो दूर इधर दिखाई देगी। एक En मान लो यहां है, En का मतलब इथाइलिन डाइएमीन है, तो एक En यहां दिखाई देगी। अब देखो इसको उठाकर, कोबाल्ट पर +3 होता है तो -2 आ गया, तो इस पर क्या चार्ज रहेगा, +1। तो इस पूरे पर चार्ज तो क्या है, +1 है। इसको उठाकर इसके ऊपर पुट करना चाहिए, वैसा का वैसा, क्लोरीन को क्लोरीन ढक लेगा, नीचे वाले क्लोरीन को नीचे वाला क्लोरीन ढक लेगा, इधर वाले क्लोरीन को इधर वाला ढक लेगा, इधर वाले को इधर वाला ढक लेगा, तो ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित हो जाते हैं। तो ये क्या है, फोटो इनएक्टिव है, यानी कि प्रकाशिक रूप से क्या है, प्रकाशिक अक्रिय है, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। यानी कि जिसके दर्पण प्रतिबिंब आरोपित हो जाते हैं वो प्रकाशिक समाव्यता नहीं दर्शाते हैं। तो देखो ये प्रकाशिक समाव्यता दर्शा देगा, क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होता, और इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित होता है, तो ये प्रकाशिक समाव्यता नहीं दर्शाता। ये नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है। इसका कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हो। M की जगह क्या ले लो, कोबाल्ट ले लो, और A की जगह En ले लो, En की होल थ्राइस। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, M की जगह आप कोबाल्ट ले लो, A की जगह En ले लो, En ले लो, En ले लो, तो En M की जगह क्या ले लिया, कोबाल्ट ले लिया। ऐसा करेंगे तो कोबाल्ट पर +3 होता है, तो +3 रहेगा, इस पर आपको +3 दर्शाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते, ये प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक समाव्यता है वो प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, ये इस कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म है। इसकी सिस फॉर्म होती है वो प्रकाशिक सक्रिय होती है। इसकी सिस फॉर्म कैसे बनाएं, सिस फॉर्म का मतलब जब क्लोरीन दूर दूर है तो क्या है, ये प्रकाशिक रूप से अक्रिय कंपाउंड बना है। यदि क्लोरीन नजदीक नजदीक हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, अपने सिस रूप कहेंगे। तो सिस रूप कैसे बनेगी इसकी, जैसे मान लो कोबाल्ट है और इसके साथ ये दर्पण में कैसा दिखाई देता है, ये दर्पण साथ के साथ अपने एक दर्पण की भी व्यवस्था की गई है। यदि ऐसे देखो, यदि इसका सिस रूप है, इसका मतलब क्लोरीन नजदीक नजदीक है, मान लो क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, तो दर्पण में कैसा दिखेगा, क्लोरीन यहाँ दिखेगा दर्पण में। दर्पण में क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ जो दिखेगा, 2 En जुड़ा हुआ है। अब देखो एक En यहाँ और एक En यहाँ। En एथाइलिन डाइएमीन है, द्वितंतु कहते हैं, एक लोन पर यहाँ से देगा और एक लोन पर यहाँ से देगा। En डाइडेंटेड है तो एक लोन पर यहाँ से देगा और एक लोन पर यहाँ से देगा। और इस पर चार्ज क्या है,
देखो इस पर चार्ज क्या है, कोबाल्ट पर +3 होता है, -2 तो प्लस है का 1 हो जाएगा, और इस पर भी चार्ज क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। और यहाँ पर एथाइलिन है, इधर है तो इस कोने में आपको दिखाई देगा, और इधर है तो इस कोने में दिखाई देगा। और इसके दर्पण प्रतिबिंब अब एक दूसरे पर ऐसा कैसा उठाकर इस पर रखा जाए तो एक दूसरे पर आरोपित होता है या नहीं होता। तो आप देखोगे इसको ऐसा कैसा उठाकर रखोगे तो इसमें EN इधर है बाईं तरफ है, और इसमें EN क्या है, दाईं तरफ है। इसमें बाईं तरफ है, इसमें दाईं तरफ है, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। और जो नहीं होते वो क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये कैसे हैं, फोटो एक्टिव है। तो इसका सिस रूप होता है, यानी कि जब क्लोरीन नजदीक नजदीक होते हैं तो सिस कहा जाता है, सिस रूप होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है, जबकि ट्रांस रूप होता है वो प्रकाशिक अक्रिय है। ये 2 कंपाउंड बन गए। अब एक यदि डी है तो दूसरा एल है। डी का मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अपने किसी योगी को देख ये नहीं बता सकते ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, पर ये बता सकते हैं ये घुमाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यदि ये प्लस क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये माइनस घुमाएगा, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज या माइनस घुमाता है तो ये क्या घुमाएगा, डी या प्लस यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो देखो अपने एक कंपाउंड बताया गया है कि MAA-B2C2 क्या यह है प्रकाशिक सक्रिय है। तो इसका डायग्राम बनाकर देख लो, और इसका दर्पण में देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है। MAA ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे मैं इसका कोई एग्जाम्पल बनाऊं, M कोई धातु को बाल्ट ले लो, चाहे AA यानी कि इथाइलिन डाइएमिन कोई डाइडेंटेड लिगेंड है, B की जगह Br ले लो, Br2C की जगह क्लोरीन ले लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 2 4 माइनस किए, 3 प्लस किए, तो 1 माइनस का क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल है। तो ये क्या प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। तो आप EN कहीं एक जगह लगा दो, मान लो यहाँ पर आपने AA लगा दिया है, ये यानी कि डाइडेंटेड लिगेंड लगा दिया है। अब यदि BB नजदीक नजदीक सिस बनाना है तो ये रही BB और CC दूर दूर हो गई। और अब इसको दर्पण में देखोगे तो दर्पण में देखोगे तो BB कहाँ दिखाई देगी, ये देखो दर्पण के नजदीक है तो इधर से देखोगे नजदीक वाला पार्ट दर्पण में नजदीक दिखाई देता है, तो ये दिखाई दे रही BB। CC ये दिखाई दे रहा CC, लेकिन AA दूर था तो इसमें भी क्या दिखाई देगा, दूर। अब इसको उठाकर इसको इस पर पटकना चाहिए तो एक दूसरे पर आरोपित हो जाएगा क्या, एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा, एक दूसरे पर और पूरा अध्यारोपित होगा या नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा, एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। अतः यह प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा, यानी कि फोटो एक्टिव होगा, ये फोटो एक्टिव होगा, यानी कि प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दर्शा देगा। ये D है तो ये क्या होगा, L होगा। ये D या प्लस है तो ये L या माइनस होगा। यदि ये L या माइनस है तो ये क्या होगा, D या प्लस होगा। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस प्रकार से ये प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया आपको। इधर बीच में क्या ले लो, दोबारा से देख लो, बीच में कोबाल्ट ले लो, यहाँ पर Br ले लिया, दर्पण में देखा तो यहाँ पर जो Br ली थी, दर्पण में Br कैसे दिखाई दे रही है, इधर थी तो Br यहाँ दिखाई देगी। यदि अपने EN है वो यहाँ जुड़ी हुई है तो दर्पण में EN कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। यहाँ Cl है तो यहाँ Cl दिखाई देगा, यहाँ Cl है तो यहाँ Cl दिखाई देगा। इस प्रकार से है माइनस का, क्योंकि 2 और 2 4 माइनस के हैं, प्लस का 3 है तो माइनस का 1 है। ऐसे नहीं है, चार्ज तो अपने को सीधा ही दिखाना है। चार्ज माइनस का ऐसा है, यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। चार्ज तो अपने बताया है, बस इतना पाया जाता है। तो इसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं, ये फोटो एक्टिव है। तो ये थी
तो थी प्रकाशिक समवायिता क्या होती है।